ये समस्या रहती है कि उनको आवश्यकता से अधिक बलगम लगातार बनता रहता है और वह इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर शरीर में इतना बलगम आखिर क्यों बन रहा है, बलगम का बनना कितना सही है, कितना गलत है और ये किन किन बीमारियों का इंडिकेशन होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके जो शरीर में बलगम की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो यदि आपको ज़्यादा बलगम बनने की समस्या है तो आप उन चीज़ों का सेवन को कम करके कुछ हद तक अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। आज मैं आपको ज़्यादा बलगम बनने से रोकने के लिए होम्योपैथिक दवाई भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे अभी हम और भी कई सारे वीडियोज़ इस टॉपिक पर लाने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते पोल्यूशन और कोरोना जैसी बीमारियों ने लंग्स की हालत ख़राब कर दी है। कफ और बलगम की समस्या अब बूढ़े ही नहीं बच्चे और जवानों को भी परेशान कर रही है। तो आखिर बलगम का बनना कितना सही है, कितना गलत है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि यह हमें इन्फेक्शन से बचाता है। कुल मिलाकर बलगम हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है और यह आपको तरह तरह की समस्याओं से बचाकर रखता है। बलगम हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाले बैक्टीरिया को अपने साथ चिपका लेता है और शरीर से बाहर उसको करता है। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वायरस और एलर्जी से बचाने में भी रोल प्ले करता है। हालांकि बहुत अधिक और बहुत गाढ़ा जो बलगम होता है वो जलन और कफ की परेशानी पैदा कर सकता है और ये किसी न किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत होता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपके शरीर में बलगम की मात्रा को बढ़ाती हैं उसमें नंबर 1 पे है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट दोस्तों, जैसे कि हम अक्सर सुनते आए हैं कि मिल्क पीने से ज़्यादा बलगम बनता है। और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कैसे हमारे बलगम को बढ़ाते हैं, तो इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि किसी किसी पर्सन को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। यानी कि कुछ लोग जब मिल्क लेते हैं तो उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बलगम ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, यानी कि म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन। तो कुछ लोगों को इसकी सेंसिटिविटी होती है, तो जैसे ही वो मिल्क को लेते हैं तो कैसीन भी उनकी बॉडी के अंदर जाती है, तो वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये बढ़ाती है। और मिल्क प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामाइन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि जब हम दही खाते हैं तो इसके अंदर जो हिस्टामाइन है वो ज़्यादा होता है और जो हिस्टामाइन होता है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है म्यूकस बनाने के लिए, तो जो बॉडी के अंदर म्यूकस के प्रोडक्शन को फिर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को मिल्क पीने से या दूध के प्रोडक्ट खाने से बलगम ज़्यादा बने, पर हाँ कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मरीज को बलगम ज़्यादा बनता है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस और उसकी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, यदि आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर जो है दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड जो फूड आपको अवॉइड करना है वो है दोस्तों केला। अक्सर ऐसा देखा गया है कि केला जो होता है वो आपकी म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये जो हमारा बलगम होता है ये उसको गाढ़ा करता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि केले के अंदर होता है हाई पोटेशियम कंटेंट, जो हमारे बलगम को थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है, जिससे कि हमारे चेस्ट के अंदर जो बलगम होता है, हमारे लंग्स के अंदर जो बलगम होता है उसको क्लियर करने में, उसको बाहर निकालने में फिर हमें मुश्किल आती है। इसी तरह हमारे जो साइनसेस होते हैं इसमें जो बलगम फंसी हुई है और यदि फिर हम केला खाते हैं तो ये उसको गाढ़ा कर देता है, जिससे कि उसको फिर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों बलगम बनने की प्रॉब्लम यदि आपको है, इन्फेक्शन है चेस्ट में या साइनसेस में, तो आपको केला ज़रूर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बलगम को थिक करता है, गाढ़ा करता है, उसको बाहर निकालने में मुश्किलें पैदा करता है, उसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। दोस्तों थर्ड जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हाई शुगर फूड जो होते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट या मीठे की मात्रा ज़्यादा है, तो वो बलगम को 2 तरीके से बढ़ाते हैं। पहले तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मीठी चीज़ें जाती हैं तो कुछ लोगों में ये म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। दूसरा कि बॉडी के अंदर ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, तो अगर आपको कोई एलर्जी है, आपको कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर आपको चांसेस हैं कि म्यूकस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मीठे के ऊपर कंट्रोल आपको ज़रूर से रखना है यदि आपको ज़्यादा बलगम की प्रॉब्लम होती है। चौथे नंबर पे चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो है दोस्तों स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड में अक्सर देखा जाता है कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए एक इरिटेंट जैसे प्रभाव पैदा करती है, जिससे कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन है ये बढ़ जाता है। ऐसा सब लोगों में नहीं होता है, पर कुछ लोगों को इस तरह की सेंसिटिविटी होती है, स्पेशली लाल मिर्च के अंदर। ये दोस्तों एक एलिमेंट होता है, एक केमिकल होता है जिसको कि हम कैप्सिथिन बोलते हैं। तो जिस खाने में लाल मिर्च यूज़ की जाती है उसको आपको अवॉइड करना है या आपको कम करना है अगर आपको ये समस्या रहती है। दोस्तों
5वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है दोस्तों अल्कोहल और कैफ़ीन। अल्कोहल और कैफ़ीन हमारी बॉडी को सिमिलर वे में अफेक्ट करते हैं। कैफ़ीन पाई जाती है चाय और कॉफ़ी में, तो आपको चाय और कॉफ़ी का जो कंटेंट है, आपका जो उसका इंटेक है, वो आपको कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए यदि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है और जो अल्कोहल होता है, ये दोनों जो चीज़ें हैं दोस्तों बॉडी के अंदर ड्राइनेस कॉज करती हैं, डिहाइड्रेशन कॉज करती है, जिसके कारण हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा शुरू कर देती है। सेकंड, ये भी देखा जाता है कि चाय और कॉफ़ी लेने से या अल्कोहल लेने से स्पेशली हमें गैस्ट्रोइसोफेजाइटिस के कारण गले के अंदर हमेशा खराश रहती है और ज़्यादा बलगम बनती है। और कोई भी चीज़, कोई भी फूड जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD जिसे हम कहते हैं उसको जन्म देती है, तो उन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। 6ठे नंबर पे है दोस्तों सिट्रस फूड। सिट्रस फूड में होता है जैसे कि आपके ऑरेंज हो गए, नींबू हो गया, तो सिट्रस क्या करता है कि ये हमें GERD कॉज करता है। GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजाइटिस दोस्तों, जिसके कारण हमें ज़्यादा बलगम बनने लग जाता है। तो हमें सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करना है या कम करना एक सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट का एक फ़ायदा भी है कि इसके अंदर विटामिन C होता है, जो कि हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, और जो हमारी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग है दोस्तों उसको रिपेयर, उसको मेंटेन करने का ये कार्य करता है, उसको हेल्प करता है दोस्तों। तो जो सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे फूड होते हैं, कई बार ये इसमें ट्रैक में आपके जलन पैदा कर सकते हैं, तो सिट्रस फूड को हमें कम करना है, जिसमें कि टमाटर से बनी हुई चीज़ें जैसे टमाटो सॉस है, ये सब एसिडिक होते हैं दोस्तों, तो जो हमें GERD कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा एसिड तेजाब बनने लगता है और गले की जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको ये इरिटेट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। तो टमाटर और टमाटर से बनी हुई चीज़ें यदि आप अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है दोस्तों। अब आते हैं कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन भी क्या है जिससे कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसे हम एलर्जी बोलते हैं। नाक की एलर्जी, नेज़ल एलर्जी। इसमें क्या होता है कि नाक के अंदर बलगम ज़्यादा बनती है, छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक में आपको इचिंग हो सकती है और गले के पीछे आपको इसमें खारिश हो सकती है, सुबह उठ के बहुत सारी छींकें आती हैं और दिन में कभी भी आपको छींकें आती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं दोस्तों नेज़ल एलर्जी के। तो इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन जो नेट्रम्यूर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अभी अपन आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे दोस्तों। सेकेंड है कि इन्फेक्शन है दोस्तों, यदि इन्फेक्शन है, आपको साइनसाइटिस का इन्फेक्शन यदि हो गया है, यानी कि आपकी ये जो स्कल बोन है, इसकी जो खाली स्पेस है, इसके अंदर यदि साइनसिस में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं, तो उसके कारण भी दोस्तों फिर म्यूकस ज़्यादा बनता है। तो बलगम बनता है, आपके गले में गिरता है, तो उसके लिए काली बाइक्रोम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बारे में मेरे कई सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिससे कि बलगम ज़्यादा बनता है, वो हमारे लंग्स के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है दोस्तों, कोई एलर्जी हो रही है या कोई ब्रोंकाइटिस की कंडीशन यदि हो रही है, तो उसके कारण हम देखते हैं कि ज़्यादा बलगम की समस्या होती है दोस्तों। अस्थमा भी एक तरह की एलर्जी है जिसमें लंग्स के अंदर बलगम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों। एक और कारण है पोल्यूशन की। आजकल हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिसमें कि स्मोक हो गया, पोल्यूशन की जिनको सेंसिटिविटी होती है और उसके कारण दोस्तों उनको म्यूकस बनने लगता है। लास्ट मेडिकल कंडीशन जिससे कि हमारी बॉडी ज़्यादा बलगम बनाती है वो है गैस्ट्रोइसोफेजाइटिस, जिसके कारण हमें ज़्यादा बलगम बनता है। तो ये सारी जो मेडिकल कंडीशन थी दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बलगम बनाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम होती है तो जैसा कि मैंने बताया कि एलर्जी एक सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी में ज़्यादा बलगम बनने का। तो एलर्जी की जो टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको कि मैं नंबर 1 पे कंसिडर करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और मैंने सैकड़ों मरीज इसके ठीक होते हुए देखे हैं एलर्जी के, तो वो है दोस्तों नेट्रम्यूर 6x टैबलेट। नेट्रम्यूर बहुत ही इफेक्टिव होती है अगर आपको ज़्यादा बलगम बन रही है, वो भी एलर्जी के कारण। तो एलर्जी में जब ज़्यादा म्यूकस बनता है और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आपको नाक से पतला पानी आ रहा है, गले के अंदर पतली बलगम गिर रही है, बहुत सारी छींकें आ रही हैं हर समय, गले के अंदर खारिश हो रही है, नाक में खुजली हो रही है, आँख में खुजली हो रही है, और सुबह सुबह उठ के तो ठहरो छींकें लगातार आपको आती हैं, छींकों के अटैक्स आते हैं जिसे हम प्रॉक्सिमल स्नीजिंग बोलते हैं।
15-15, 20-20 छींकें इकट्ठी यदि आ रही हैं, बलगम बन रहा है हर समय, उसमें नेट्राम्यूर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 6 पोटेंसी में यूज़ करना है। 6 गोलियाँ दिन में 3 बार आप इसे पर डे ले सकते हैं लगभग 1 महीने के लिए। सेकेंड मेडिसिन आती है दोस्तों जो है काली बाइक्रोम 30। काली बाइक्रोम कब काम करती है? जब आपको पुरानी एलर्जी यदि आपको हो गई है, आपको थोड़ा सा थिक रेशा गिर रहा है, गाढ़ा बलगम बन रहा है, उसे निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, अगर आपको साथ में साइनसाइटिस भी हो रखा है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको नेज़ल पॉलिप के कारण नाक में रेशा गिर रहा है और बहुत ज़्यादा थिक रेशा गिर रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप यानी कि बलगम का गले में गिरना, इस सब समस्याओं में काली बाइक्रोम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेज़ल पॉलिप को भी ये ठीक करती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप को ठीक करती है, म्यूकस को रोकती है। तो काली बाइक्रोम को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह आपको अपने पास के होम्योपैथिक के लिए फार्मेसी पर जो है दोस्तों मिल जाएगा, उसका आप यूज़ करें लगभग 1 महीने के लिए। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों वैसे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा पॉपुलर दवाई नहीं है म्यूकस प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जो क्लिनिकल रिजल्ट इसके हमने देखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको गले में ज़्यादा बलगम बन रही हो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के कारण, एसिडिटी के कारण, तो आपको जो तेजाब है वो गले में आता है जिसके कारण आपका गला जो इरिटेंट होता है बार बार, और उसकी वजह से जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग 1 महीने के लिए। दोस्तों ये थी चर्चा हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। और अगर आपको ज़्यादा बलगम बन रही है, आपको चेस्ट के अंदर, आपको लंग्स के अंदर, गले के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम बनने की समस्या है, और दोस्तों जो मैंने अभी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं इन सब के अलावा भी कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से आपके डॉक्टर आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप हमसे ऑनलाइन परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं, और एक मिनिमम कंसल्टिंग शुल्क है उसको आप पेड करके आप अपने लिए दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद।